बताया कि आपके विधानसभा क्षेत्र से बिंदेश्वरी दुबे जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिंदेश्वरी दुबे जी इस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। चंद्रशेखर सिंह जी कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री थे। ये चर्चा थी कि इसके बाद जो चुनाव के बाद कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और बिंदेश्वरी दुबे जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। दुबे जी ने नॉमिनेशन किया, सब लोगों की राय हुई हम भी चुनाव लड़े, हम भी नॉमिनेशन किए। दुबे जी के नॉमिनेशन के मुकाबले मेरा नॉमिनेशन जो है कमजोर था। उस मामले में गाड़ी घोड़ा कुछ था नहीं। उसने हम पर छुरा खोल दिया, लेके हमला कर दिया, छुरा चलाया हमारे ऊपर और हमारे ऊपर छुरा चलाया। वो चादर में फंस गया, वो चादर में फंस गया। हमको खैर चोट नहीं लगी। का नाम है पूर्व सौड़ा सोनबरसा माने महुआर दमोदरपुर सब बरिसवान वगैरह सब जगह बूथ कब्जा है। 48 या 50 बूथ जो है कब्जा हुआ। बिंदेश्वरी दुबे जो बाद में मुख्यमंत्री बने, जिन पर माने जिनके हाथ में कानून व्यवस्था का बागडोर था, वो मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह से चुनाव जीते। दुबे जी हमारे ही इलाके के रहने वाले थे। बिया प्रखंड में महुआ गांव है, वहां उनको जन्म हुआ था। लेकिन उनकी कर्म भूमि जो है वो झारखंड में जो बिरमो का इलाका है वहीं हुआ था। कोयला क्षेत्र में बचपन से ही वो चले गए थे और धीरे धीरे उन्होंने वहां कोयला मजदूरों का संगठन बनाया और मजदूरों के नेता हुए। और मैंने समझिए कि ऑल इंडिया इंटक वगैरह के हुए। और वहीं से 1952 में कोई उपचुनाव हुआ था। बेरमो क्षेत्र से ही वो विधायक हुए और कई बार विधायक हुए, उसी इलाके से विधायक हुए। तो एक तरह से वो लेबर लीडर थे, बड़े लेबर लीडर थे। बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे। लेकिन जो एक मास लीडर होता है, जन नेता होता है, जो राजनीति का मुख्य धारा है, उससे निकल करके जो नेता बनता है, वो स्थिति उनकी नहीं थी। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ये वर्मा जी ने हमको खबर बताई। अब हमने गौर किया तो हमको लगा कि उस विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति या पॉलिटिकल वर्कर नहीं है जो दुबे जी जैसे आदमी का मुकाबला करे। तो हमने आपको बताया था कि मेरे जो बहुमत, जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत राजीव गांधी को मिला था, हमारे मन में डर हुआ था कि इनके हाथ में लोकतंत्र सुरक्षित होगा कि नहीं। तो हमने सोचा कि विधानसभा में जहां संभव हो उनका मजबूती से मुकाबला हो और वहां हम शायद जो है शाहपुर विधानसभा में उनको चुनौती दे सकते हैं। पिताजी का वहां 52 से लेके 72 तक विधायक रहे, लेकिन अचानक वहां हम टपक जाएं, ये हिम्मत हमारी नहीं हुई। तो हमने सोचा कि चलिए वहां के लोगों से राय लिया जाए। बाबू जी से मिलने जुलने जो लोग आते थे उनमें कई लोगों से मेरा भी भाईचारे का संबंध था। कोई बड़े भैया किसी को कहते थे, किसी को चचा कहते थे। मेरे पास उस समय बड़ा कड़की का जमाना था। एक राजदूत मोटरसाइकिल थी, एक झोला था जो समता संगठन और लोहिया विचार मंच में लेके घूमते थे, बड़ा सा झोला था। उसमें हमने अपना 2-4 कपड़ा रखा, चादर रखा और मोटरसाइकिल पर पीछे बांध करके हम निकल गए शाहपुर। और वहां कुछ गांव में गए, उन गांव में जहां के लोगों से हमारा परिचय था और हमने बताया उन लोगों को कि देखिए भाई, उसमें से अधिकांश लोग दुबे जी का मैंने नाम नहीं जानते थे। जैसा हमने कहा ऐसा हम दुबे जी को छोटा बना करके कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, माफ कीजिएगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि उनका कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि उनकी कभी रही ही नहीं भोजपुर में या बिहार के इस इलाके में, झारखंड के ही इलाके में रही ज्यादा, इसलिए वहां पॉपुलर थे। वहां उनके बहुत सारे चेला वाला थे जिनके सर पर उन्होंने व्रत किया था। उनके माध्यम से कोयला वोयला में बहुत कमाई उमाई हुई थी लोगों की। तो हमने बताया, कई लोगों को बताया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनके बारे में कहा जाएगा कि चुनाव जीतेंगे तो हम क्या करें। अधिकांश लोगों ने कहा कि लड़ जा। फिर हमारे मन में अचानक आया कि हम गांव में सीधे क्यों नहीं लोगों से बात करें और हम
गांव में जो है घूम घूम करके दरवाजे दरवाजे घूमने लगे। एक बात हम ईमानदारी से कबूल करना चाहते हैं कि हम लोग जो लोहिया विचार वगैरह में थे, समता संगठन में थे, जो सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, उनके बारे में हम लोगों की राय अच्छी नहीं थी। हम लोगों को लगता था कि इन लोगों की समाजवादी राजनीति जो है वो बहुत शुद्ध नहीं है, और उसके मुकाबले वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम लोगों की राजनीति जो है शुद्ध है। तो ये भावना बाबूजी के बारे में भी मेरे मन में थी। कभी उनसे मेरा पटा नहीं, बराबर झगड़ा होता रहा। जब हम गए और हम गांव में घूमना शुरू किए, तब हमको एहसास हुआ कि हम कितने गलतफहमी में थे। वो उस जमीन से वो लोग कितने जुड़े हुए थे, गहराई के साथ जुड़े हुए थे, उसका एहसास हुआ जब हम गांव में दरवाजे दरवाजे पर जाकर के घूमने लगे। अब एक दृष्टांत आपको 2-3 हम बताएंगे, भूल भी गए हैं। एक गांव में हम गए, जैसे गांव में घुसे मोटरसाइकिल लगा के, तो दरवाजे पर एक देखा कि चौकी रखी हुई है, उस चौकी पर एक आदमी लेटा हुआ है। वो उठ गया, जग गया, कहा कि रघुवीर शिवानंद तिवारी ने कहा। हमने भाई तारा कैसे मालूम भाई? तो बताया कि सुननी है कि रुआ गाँव मोटरसाइकिल से घूम रहा बनी, आई बैठाया, और उसने एक कहानी सुनाई बाबूजी की। उन्होंने कहा कि देखी यही चौकी है। भोजपुरी में ही बात हो रही थी, लेकिन हम यहाँ खड़ी हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। यही चौकी है कि हम सुते नहीं, सोए हुए थे, घर से नाराज थे, खाना हम नहीं खाए थे। मेरी माई आकर के हमको मना रही थी कि बहुआ खा लो। हम कहे कि ना खाई। पता नहीं तिवारी जी कहाँ से आ गए, और उन्होंने सुन लिया कि माई मेरी कह रही है खा लो, हम कह रहे नहीं खा ले। तो अचानक उन्होंने कहा कि देखो दू जगह परोसो, हमू ने की खैले। अब उसके बाद सब लोग तो हड़बड़ा करके उसके बाद बैठ के उसके साथ खाना खाए। अब ये रिश्ता क्या है, अब ये आप अनुमान लगाइए। एक दूसरी घटना हम बता रहे हैं, सिकरिया है हम लोगों के यहाँ क्षेत्र में। सिकरिया हॉल्ट स्टेशन भी बना हुआ है। उसको बनाने में हमने काफी परिश्रम किया था। जौहर साहब जो रेल मंत्री थे, उस गांव में मास्टर साहब थे चौबे जी बाबू जी के बहुत घनिष्ठ थे। उनके यहाँ पहुंचे और वो गांव में हमको घुमाने लगे। वहां दलित समाज में जो चमार लोग थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। उनके टोले में हम लोग गए। अब मर्द जो है दिन में तो काम धंधा करने चले जाते हैं, बच्चे और महिलाएं थी। अब उन लोगों ने देखा कितने लोग चले आ रहे हैं, 10-15 लोग, तो मैंने सब लोग अपने अपने घर में भागने लगे। उसमें मास्टर साहब जो है लक्ष्मण चौबे जी, उन्होंने कहा कि ये फलनवा के माई, ये फलनवा के माई, देखो के आई बात। अब एक बूढ़ी औरत वो रुक गई और घूम करके कहा कि के है पंडित जी? उन्होंने हमको दिखा करके कहा कि चिन्ह तारू। बाबूजी का उन्होंने नाम लिया कि उनकरी लड़का हवे। हम आपको क्या बतावें। उस बूढ़ी ने मेरा ठुड्डी पकड़ लिया, कहा कि ये हवे। अब हमको ऐसा लगा कि जैसे मैंने घर की कोई हमारी दादी होती, वो जो है हम बहुत कोई उनका नाती पोता बहुत दिनों के बाद आया है उसके मन में, जो इस भाव से। अब कहा कि कितने गहराई तक उस समय एहसास हुआ कि हम लोग सिद्धांत बघारने वाले लोग हैं, लेकिन जमीन से जुड़ने वाले लोग। इस तरह का कई किस्सा मिला। तो मोटरसाइकिल से अब घूमते रहे। इसके बाद जब तक दुबे जी के नाम की औपचारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी से नहीं हो गई, और जब तक उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया, हम कई गांव में गए और कई इस तरह की घटनाएं हैं, उसमें से अधिकांश हम भूल गए हैं। दुबे जी ने नॉमिनेशन किया, सब लोगों की राय हुई, हम भी चुनाव लड़े, हम भी नॉमिनेशन किए। दुबे जी के नॉमिनेशन के मुकाबले मेरा नॉमिनेशन जो है कमजोर था। उस मामले में गाड़ी घोड़ा कुछ था नहीं। तो हमने लोगों से सलाह किया था, तो लोग कहे थे कि फलना तारीख ठीक रही। लोग आए, कोई बस से आया, कोई रेल से आया, कोई अपने मोटरसाइकिल से आया, और 300-400 लोग मेरे नॉमिनेशन में भी जीत गए। नॉमिनेशन हुआ। दुबे जी को जो लोग उस क्षेत्र में ले आए थे, उन लोगों ने उनसे वादा किया था कि आप नॉमिनेशन कीजिए, 2-3 दिन चेहरा दिखा दीजिए क्षेत्र में, उसके बाद आप बिहार में घूमिए,
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के हैसियत से आपको फिर आने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने उनको न्योता दिया था वो उनके रिश्तेदार थे और वो हमारे भी रिश्तेदार थे। अब उन लोगों को मालूम था कि हम 1990 में चुनाव लड़ेंगे। आइए हम आपको 1985 की घटना बता रहे हैं, 1985 के चुनाव की बात बता रहे हैं। अब हम जब दुबे जी नॉमिनेशन फाइल किए, हमारा भी नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद दुबे जी मैंने सभा करने लगे। अब बड़े नेताओं का जो कार्यक्रम बनता है कि 11 बजे फलना, तो 12 बजे वहां, तो 2 बजे फलना, एक दिन में 7-8 जो है सभा 2 दिन उनकी हो गई। पहली सभा हम लोगों के यहाँ दियरा इलाका कहलाता है, करनामेपुर में के बाजार में हुई उनकी सभा और 200-250 लोग उनके जमा थे। उस सभा में उन्होंने कहा मेरे बारे में कि शिवानंद तो अभी उनकी कम उम्र है, बच्चे हैं, उनको तो फिर मौका मिलेगा। हम यहाँ लड़ने आए हैं राजीव गांधी जी के आशीर्वाद से। उसके बाद जो है हुआ, सब लोगों ने कहा कि बिना आमनियों की मीटिंग करे के चाहिए। हमने एक तरीका जो है अख्तियार किया था कि जहां हमको आम सभा करनी थी वहां 2 दिन पहले अगल बगल के 2 दिन 3 दिन पहले अगल बगल के जितने गांव थे, 10 गांव, 15 गांव, 18 गांव, दरवाजे दरवाजे हम घूम जाते थे और लोगों को सभा में आने का न्योता हम देते थे और कहते थे कि हमको वोट देना हो नहीं देना हो, आप हमको सुनने के लिए आइए। अब करनामेपुर में जो पहली सभा हुई मेरी, वहीं बगल में एक इसरपुरा गांव है, राजपूत लोगों का, वैसे सभी जातियां हैं, पिछड़ी जाति भी है, दलित भी है, डोम समाज के लोग भी हैं, लेकिन माने डोमिनेंस जो है, प्रभाव जो है उनका क्षत्रिय समाज के लोगों का है। बूथ नंबर 1 है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और चुनाव में बाबूजी पहले ही बूथ से इसरपुरा से जीतते थे। हम भी इसरपुरा गए थे, घूम आए थे दरवाजे दरवाजे। अब इसरपुरा से जो लोग निकले घोड़ा लेकर के, तुरही जो टेढ़ा वाला होता है युद्ध के मैदान में सिनेमा में दिखाई देता है, वो बजाते हुए, हाथी भी एक आध थी उसमें, और करीब 400-500 लोगों का जुलूस जो है इसरपुरा से ही आ गया। बाजार बढ़ गया खचाखच, अच्छी सभा हुई। तो ये इस तरह से हम सभा करने लगे। वो अनोखा प्रयोग, हम संगठन के आदमी रहे हैं और हमको इन सब चीजों का तजुर्बा है। हमको अपना जो मेरे गांव का बाजार था बेलवनिया, वो पंचायत भी हम लोगों का झुआ पंचायत था, जिसमें मेरा भी गांव था, बेलवनिया भी गांव था। बेलवनिया में जहां सभा थी, जो सामने मैदान था, वहां दोनों तरफ सब्जी की दुकानें लगती थी और भाषण होने लगा और हम हर जगह पैसा मांगते थे, चंदा मांगते थे। अब वहां से समझिए कि सब्जी जो बेचने वाले लोग थे, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, एक आदमी ने हमको 1000 रुपया दिया जो बाबूजी के बहुत करीबी थे, और वहां हमको 4-5 हजार रुपया मिल गया। और सभा के बाद लोगों ने कंधे पर उठा लिया। अब संजोग से पता नहीं कहां से एक हाथी भी वहां पहुंच गया, उस हाथी पर लोगों ने हमको चढ़ा दिया और जुलूस निकला। उसी समय दुबे जी के, बिंदेश्वरी दुबे जी के समधी और उनका दामाद, दुबे जी मुख्यमंत्री बड़े तो दामाद का बड़ा प्रभाव था, ये लोग फंस गए उस भीड़ में। अब इन लोगों का काम खड़ा हो गया कि ये तो अंदाज नहीं था उन लोगों को कि इस तरह का जन समर्थन जो है हमको मिलेगा, इस तरह के काम का उनको अनुभव भी नहीं था। तो वो लोग सचेत हुए। हमको लोगों ने बताया था उस समय कि बीबीसी ने एक बार कहा था कि दुबे जी वहां कीचड़ में फंस गए हैं, हमने खुद नहीं सुना था, लोग चर्चा में बता रहे थे। अब उसके बाद जो है समझिए कि पूरी ताकत लग गई कोलफील्ड से, माने गाड़ी लेकर के इतने लोग जो है वहां जुटने लगे, मोटरसाइकिल पर हम घूम रहे थे। उसके बाद मेरे समर्थक लोगों ने, जो मतलब हमारा भला चाहते थे, उन्होंने कहा कि ना ना, मोटरसाइकिल पर कहीं कोई चढ़ा देगा मोटरसाइकिल तो आप चले जाइएगा, जीप ले लीजिए। अब उतना पैसा भी हम लोगों का नहीं था, लेकिन 7-8 हजार रुपया जो है वो चंदा में आ गया। और कुछ लोगों ने जो शुभचिंतक हैं, उन्होंने 2000-4000 का मदद कर दिया। एक जीप हमने लिए अपने लिए, पुरानी जीप थी, उसके ओझा जी एक ड्राइवर थे, वो भी पुराने आदमी।
जीप की तरह वो भी जो है रिटायर थे पुलिस के। और लोगों ने कहा कि नहीं, एक जीप से नहीं, कम से कम वर्कर के लिए 2 जीप और चाहिए, 2 ब्लॉक है हम लोगों का, तो दोनों ब्लॉक में एक गाड़ी। तो हुआ कि ठीक है, लेकिन तीसरी ये 2 ब्लॉक और हमारी गाड़ी 3 गाड़ी लेके चौथी गाड़ी जो है नहीं आनी चाहिए। सब लोग हुए लगे उन्हें। उसके बाद सत्येंद्र बाबू का कार्यक्रम दुबे जी ने लिया अपने यहाँ, वो राजपूत गांव में घूमने लगे। उसके बाद जो है राम लखन बाबू का कार्यक्रम उन्होंने लिया, वो जादव गांव में घूमने लगे। देवरावा बाबा का प्रसादी बंटने लगा। अब तो समझिए कि अरे अजीब ढंग का चुनाव होने लगा। तो वोट जो बड़े उनके जो शिष्य लोग थे एकदम थैली लेकर के बैठ गए, जहां जहां जिस जाति के का उनका गांव था और या किसी तरह का संपर्क था, और उन लोगों ने वहां जो है मैंने 50,000, 40,000, 60,000, वो सस्ती का जमाना था, उन लोगों ने खर्चा किया, कहीं मंदिर बनाने का, कहीं कुछ, कहीं बांटा। तो जिस दिन चुनाव हो रहा था, पोलिंग हो रहा था, हम अपने गांव पर थे। हमारे गांव के बगल में बरजा गांव है, बड़ा गांव है, वहां हम पोलिंग बूथ पर चले गए। और अचानक एक लड़का क्या नौजवान आदमी था, हमको लगा कुछ सनकी किस्म का आदमी है। उसने हम पर छुरा खोल दिया, लेके हमला कर दिया, छुरा चलाया हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर छुरा चलाया, वो चादर में फंस गया। वो चादर में फंस गया, हमको खैर चोट नहीं लगी, लेकिन हमारे जीप का टायर उन लोगों ने फाड़ दिया। अब ओझा जी ने देखा ये दृश्य, तो फटा हुआ मैंने 3 ही टायर पर गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। तो हम वहां, हमारा रथ ही गायब हो गया, सारथी के साथ रथ गायब। अब वहां पड़ गए हम अकेले। हम वहां बैठ गए, धरना दे दिया हमने बूथ पर। उसके बाद अगल बगल के लोग आने लगे हमारे गांव। हमारा गांव भी बगल में था, 10 कदम पर, वहां से लोग आ गए। बेलवनिया बाजार बगल में था, वहां से लोग आ गए। 10-15 आदमी आ गया। तो एक तिवारी जी थे वहां, वकील थे, वो आए हमारे पास। उन्होंने कहा कि देखिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अब यहां से जाइए, और हम जिम्मा लेते हैं कि यहां मतदान जो है फेयर होगा, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहां रहिएगा, जहां तहां से लोग आएंगे, बात धीरे धीरे फैलेगी ही, तो खामखा तनाव होगा, एक बुरा दृश्य भी उपस्थित हो सकता है। उनके बात में हमको दम लगा। तो बेलवनिया का एक दिनेश था, उसके बाद मैंने पुरानी G8 मोटरसाइकिल थी, शायद वो भी राजनीति थी, उसके पर हम सवार होकर के निकले। और हमने देखा कि जितने बड़े बड़े गांव थे, उन सब गांवों पर बूथ कब्जा है। हमारे वहां से हम गए, हमको तो मधुरपुर याद है, वहां के मुखिया जी थे, उनसे हमने सहमति भी लिया था। सामने एक बूथ था, वहां 3 या 4 बूथ है। उस बूथ पर टोले में गरीब लोगों का, पिछड़े लोगों का, कोई धोबी है, कोई ये है, दलित है, कोई बनिया है, उन लोगों का बूथ था। और लोग बड़ा उत्साह से लाइन लगाए हुए थे। मुखिया जी ने हमको कहा कि ये बूथ पर आधा वोट हमने के बांट ले। हमको लगा कि ये भाई इतने उत्साह से लोग वोट डाल रहे हैं, जिसको भी डाल रहे हैं, अब जाके सबको भगा के बूथ कब्जा करें। मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी। हम कहा कि ना, छोड़िए। उसके बाद हम गए, कई गांव में गए, करनामेपुर, पसौड़ा, सोनबरसा, माने महुआर, दामोदरपुर, सब बरिसवान वगैरह, सब जगह बूथ कब्जा है। 48 या 50 बूथ जो है कब्जा हुआ। बिंदेश्वरी दुबे जो बाद में मुख्यमंत्री बने, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था का बागडोर था, वो मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह से चुनाव जीते।